नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो दुनिया की बात। दुनिया की बात में आपका स्वागत है। जंग या युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होती, बल्कि जंग खुद एक मसला होती है। ये शब्द हमने कई बार सुना होगा। बता दें, रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 9वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों ओर से घेर रही है, लेकिन हम आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच कुछ अहम मुद्दों पर, जैसे यूएन में भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों से क्यों बनाई दूरी और क्यों रहता है हमेशा दूर, और इसका इतिहास क्या रहा है, हम इस पर बात करेंगे। कौन है पुतिन के खास सलाहकार जिनके हाथ में है यूक्रेन पर हमले की डोर? बम और बारूद भी नहीं तोड़ पाए प्यार का वो बंधन, उस पर भी हम बात करेंगे कि इसकी कहानी क्या है। पेरिस के ग्रीवा म्यूजियम ने हटाई पुतिन की मूर्ति, तो आखिर क्यों हटाई? तो चलिए जानते हैं ये कुछ अहम मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस मसले पर भारत तटस्थ रहा है। कई विशेषज्ञ भारत के इस कदम से हैरान हैं, तो कईयों को लगता है कि भारत का यही रुख रहने वाला है। लेकिन अगर आप रूस को लेकर भारत के स्टैंड को देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ खास नहीं बदला। 2014 में जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त भी भारत ने तटस्थता का रास्ता ही अपनाया था। भारत सरकार ने यूक्रेन रूस के मसले को लेकर कहा कि यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम से भारत बेहद चिंतित है और भारत हिंसा की तत्काल समाप्ति के लिए अपील करता है। भारत ने कहा, कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। भारत ने लगातार कहा है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में रूस भारत का सबसे बेहतर साथी रहा है। भारत और रूस रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध भी हैं। भारत अभी भी रूस से हथियार खरीदता है। इस 400 जैसे डिफेंस सिस्टम इसके ताज़ा उदाहरण हैं। 1979-80 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, तो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने रूसी सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा था, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट हाजीबुल्लाह अमीन सरकार के अनुरोध पर सोवियत सैनिकों ने काबुल में प्रवेश किया है। रूसी आक्रमणों को लेकर भारत की तटस्थता के कुछ जोखिम भी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान और चीन से डील करने के लिए भारत को रूस की ज़रूरत है। एक और पाकिस्तान लगातार कश्मीर पर अलगाववाद और आतंकवाद फैला रहा है, वहीं चीन अरुणाचल पर अपना निराधार दावा कर रहा है। ऐसे में रूस के खिलाफ जाकर भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध अगर लंबे समय तक चलता है, तो अमेरिका रूस पर गंभीर प्रतिबंध और सख्त आर्थिक उपाय लागू कर सकता है। अमेरिका भारत को रूस से S-400 खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। पुतिन के खास सलाहकार जिनके हाथ में है यूक्रेन पर हमले की डोर, आखिर वो कौन है? दुनिया में इस वक्त ये आभास जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन एक अलग थलग पड़े व्यक्ति हैं, जो रूस की सेना को एक जोखिम भरे युद्ध में ढकेल चुके हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुतिन के निर्णयों को प्रभावित करता है, तो वो है उनके वफादार सर्गेई शोइगु। वो अरसे से यूक्रेन की सेना को घटाने और पश्चिमी की सैन्य ताकत से रूस की रक्षा की सिफारिश दोहराते रहे हैं। रूसी सेना के कमांडर इन चीफ होने की वजह से यूक्रेन पर हमले की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं पर है। रूसी और यूक्रेनी प्रेमी जोड़ा, आखिर वो कौन सा जोड़ा है जो बम बारूद के बीच भी मिला? रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिखाइल ल्यूबिलिन और उनकी यूक्रेनी प्रेमिका ने कीव से हंगरी जाने के लिए 5 दिनों तक ट्रेनों और बसों में यात्रा की। उन्हें कभी कभी लगा कि वो हमले के बीच मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ल्यूबिलिन और उनकी प्रेमिका कहती हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हंगरी पहुंच गए हैं। उनकी यात्रा में हर दिन बमबारी और गोलाबारी आम बात थी। यूक्रेनी सीमा के पास जाहोनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर बुडापेस्ट के लिए ट्रेन टिकट की कतार में खड़े इस युवा जोड़े ने एक दूसरे को खुशी के साथ चूमा और प्यार किया। पेरिस के ग्रीवा म्यूजियम ने हटाई पुतिन की मूर्ति, तो आखिर क्यों हटाई है?
गिरेमा संग्रहालय का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाल के दिनों में पुतिन की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। पुतिन की ये मोम की प्रतिमा साल 2000 में बनाई गई थी। अब इस प्रतिमा को म्यूजियम के गोदाम में रखा गया है। गिरेबा संग्रहालय ने यह भी कहा कि वो पुतिन की प्रतिमा को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मूर्ति से बदल सकते हैं। संग्रहालय में पुतिन की प्रतिमा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रखा गया था। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।